हम सब अपनी लाइफ में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हमें अपनी कमियां नहीं दिखाई देती, और इसमें किसी की गलती नहीं है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ही इस तरीके से काम करता है। ह्यूमन ब्रेन बहुत वीक होता है अपने आप को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने में, पर एआई इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो इसलिए मैंने एक सिस्टम बनाया है जो एआई को बदल देता है हमारी खुद की पर्सनल गैप फाइंडिंग मशीन में। तो क्या होती है ये गैप फाइंडिंग मशीन? एक ऐसा सिस्टम जो एआई की मेमोरी और बिहेवियर एनालिसिस को यूज करके हमारी लाइफ के मेजर इंप्रूवमेंट पॉइंट्स को फिगर आउट करने में हमारी हेल्प करता है। अब इसके 3 कोर कंपोनेंट्स हैं: मेमोरी, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड ऑब्जेक्टिव फीडबैक। देखो, इतने टाइम एआई से बात करके आपने एआई को बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है। एआई को हमारे गोल्स पता है, हमारे एम्बिशंस पता है, हम किस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं उसे वो भी पता है, उसे हमारी हैबिट्स भी पता है, हमारी पूरी पास्ट कन्वर्सेशन की हिस्ट्री उसके पास है जिसमें हमने सारे टफ से टफ क्वेश्चंस उससे पूछे हुए हैं। तो एआई की मेमोरी तो बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद आता है पैटर्न रिकॉग्निशन। जब भी हम एआई से बात करते हैं तो वो हमारी बात से अलग अलग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि हमारी रिपीटेड प्रॉब्लम्स, हमारे रीअकरिंग फियर और इनकंसिस्टेंसीज, हमारे सारे ऑब्सेशंस और हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स भी। इन सारे पैटर्न्स को एआई ऑलरेडी जानता है, और क्योंकि एआई एक प्रेडिक्शन मशीन है तो वो इन सारे पैटर्न्स को यूज करके ही हमें आउटपुट देता है, और हमें इन्हीं पैटर्न्स का यूज करना है अपनी गैप फाइंडिंग मशीन में। उसके बाद आती है वो चीज जिसमें ह्यूमन ब्रेन सबसे ज्यादा वीक होता है, और वो है ऑब्जेक्टिव फीडबैक। देखो, ह्यूमंस की तरह एआई के पास कोई ईगो नहीं होती, और ना ही वो ये सोचता है कि मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा तो इसे सामने वाले को बुरा लग जाएगा। तो कोई सोशल पोलाइटनेस भी एआई के पास नहीं होती, और ना ही एआई के पास होता है कोई इमोशनल बायस। तो अगर हम चाहें तो हम एआई से एक बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव फीडबैक अपनी लाइफ के बारे में ले सकते हैं, पर अगर आप डायरेक्टली सवाल पूछने जाओगे तो आपको सीधा आंसर नहीं मिलेगा। इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम लगता है, और वही सिस्टम मैंने इस वीडियो में बनाना सिखाया है। तो बने रहो एंड तक, बहुत मजा आने वाला है। एक बार ये गैप फाइंडिंग मशीन आपने बना ली तो आपके बारे में एआई ऐसी ऐसी बातें बता देगा जो आपको खुद भी यकीन नहीं होगा, और फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में मैं कहां लैग कर रहा हूं, मुझसे क्या क्या गलती हो रही है, मुझे कहां इम्प्रूव करना चाहिए। तो पहले ये जानते हैं कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिर मैंने भी क्यों बनाई ये गैप फाइंडिंग मशीन। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इससे बहुत फायदा हुआ है। देखो, हमारा ह्यूमन ब्रेन अपने ही डिसफंक्शंस को नॉर्मल मान लेता है और अपनी ही बुरी आदतों को जस्टिफाई कर देता है। जब हम किसी दोस्त या फैमिली मेंबर से बात करते हैं तो वो हमें एक इमोशनली सेफ एडवाइस देते हैं, और अगर हम कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो वो बहुत जेनरिक एडवाइस देते हैं। कुछ एडवाइस हमारे ऊपर लागू होती है, कुछ एडवाइस हमारे केस में लागू नहीं होती। पर ये जो गैप फाइंडिंग मशीन है, इससे निकली हुई एक एक चीज पूरी तरीके से हमारी लाइफ पे लागू होगी, क्योंकि ये हमारी लाइफ के हिसाब से ही बनी हुई है। अब एआई ये इसलिए कर सकता है क्योंकि वो हर एक चीज का ट्रैक रखता है, वो हमारी चॉइसेस को स्टोर करता है, वो हमारे बिहेवियर पैटर्न्स को भी स्टोर करता है, वो हर एक चीज जानता है जो हमें चाहिए या जिसकी हम डिमांड करते हैं। जब हम ऐसी चीज के लिए एआई का यूज करते हैं तो हम उसके साथ एक फीडबैक लूप बना सकते हैं, और जब ये मशीन तैयार हो जाती है और हमारे गैप को फिगर आउट करना शुरू करती है तो हमें बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन अपने खुद के बारे में पता चलती है। और ये जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ ये कंप्लीटली फ्री है, और इसे कोई भी 10 मिनट के अंदर बना सकता है। सबसे पहले हम सारी इंफॉर्मेशन को एआई को डंप करेंगे। हम पहले चेक करेंगे कि एआई के पास हमारे बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, और फिर बाकी बची हुई इंफॉर्मेशन हम उसे धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद कुछ हाई लेवल सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हम उससे पूछेंगे। ये क्वेश्चंस हमने क्यूरेट किए हैं गैप फाइंडिंग मशीन को अच्छे से बनाने के लिए। उसके बाद आएगी एक और इम्पोर्टेंट चीज, हम फोर्स करेंगे एआई को ब्रूटली ऑनेस्ट होने के लिए। और ये सिंपल इस तरीके से नहीं होगा कि हमने उससे कह दिया कि गिव ब्रूटली ऑनेस्ट आंसर्स, ऐसा नहीं है। हम प्रॉपर्ली उसको सेटअप करेंगे ब्रूटली ऑनेस्ट होने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग एआई को सिर्फ वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं और ये इस मशीन को यूजलेस बना देता है। तो इसके लिए मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा हूं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जाएंगे कस्टम जीपीटी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चैट जीपीटी का एक कस्टम जीपीटी वर्जन है। अब इससे हम बोलेंगे बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट मी क्रिएट अ बुलेट लिस्ट। अब हम सबसे पहले फिगर आउट कर रहे हैं कि उसको हमारे बारे में क्या पता है। तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन है जो इसने मेरे बारे में ऑलरेडी फिगर आउट कर रखी है। बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट मी, व्हाट पर्सनल इंफॉर्मेशन यू हैव। तो ये सारी चीजें इसके पास हमारे बारे में है, और ये चीजें उसके पास नहीं है जो हमें देनी भी नहीं है। अब दूसरे टैब में हम जाएंगे नॉर्मल चैट जीपीटी पे, और यहाँ हम लिखेंगे बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट मी क्रिएट अ कस्टम जीपीटी प्रॉम्प्ट फॉर मेकिंग अ गैप फाइंडिंग मशीन। इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट आई वांट टू अचीव इन लाइफ एंड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट मी नीड टू
टू बी देयर इन द प्रॉम्प्ट। अब इससे क्या होगा, इससे हमें एक कस्टम जीपीटी का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा हमारी सारी इंफॉर्मेशन के साथ। इसने मेरे बारे में पूरा एक प्रॉम्प्ट बता दिया, बना दिया, इतना बड़ा प्रॉम्प्ट है, अभी भी बना रहा है। इसमें सारी चीजें होंगी, मेरा रिस्क होगा, मेरी अपॉर्चुनिटीज होंगी, मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ वो सब होगा, सब कुछ एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे बना के देगा। अब इसको कॉपी करेंगे और कस्टम जीपीटी पे जाके पेस्ट कर देंगे। अब ये जीपीटी को अपडेट कर रहा है और हमारे लिए एक पर्सनल गैप फाइंडिंग मशीन बना रहा है। अब हम फोर्स करेंगे ब्रूटल ऑनेस्टी। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपनी सेटिंग्स में पर्सनलाइजेशन में जाएंगे और कस्टम इंस्ट्रक्शंस में ये लिख देंगे, रूथलेस टू द पॉइंट, नॉट अ यस बॉस, अ नॉलेजेबल क्रिटिक who is a subject matter expert, और इसको सेव कर देंगे। अब उसके बाद हम जब जाएंगे अपने कस्टम जीपीटी पे तो इससे अब हम सवाल पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो सवाल पूछेंगे वो है, बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट मी व्हाट शुड आई फोकस ऑन नेक्स्ट। और देखो इसने बहुत डिटेल आंसर मुझे दे दिया जस्ट बिकॉज कि इसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। तो ये जो मैंने अभी इससे सवाल पूछा ये है डायरेक्शन के लिए। अब ऐसे ही 5 सवाल हैं जो हमें इससे पहले पूछने हैं ताकि ये पूरी तरीके से ट्रेंड हो जाए। तो सबसे पहला सवाल डायरेक्शन के लिए था, दूसरा सवाल होगा बॉटलनेक्स के लिए। अब आप पूछो, बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट मी व्हाट इज स्लोइंग मी डाउन, कि तुम्हें जो भी मेरे बारे में पता है उसके हिसाब से मुझे ये बताओ कि मुझे स्लो क्या चीज कर रही है। तो ये इसने एक बहुत डिटेल्ड आंसर मुझे दिया और ये आंसर्स आपके लिए अलग होंगे और मेरे लिए अलग है। तीसरा जो क्वेश्चन हमें इससे पूछना है वो है बॉटलनेक्स के लिए। तो अब आप लिखोगे, बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट मी व्हाट आर द पैटर्न्स आई डू नॉट नोटिस, मतलब कि तुम्हें मेरे बारे में जो भी पता है उसके हिसाब से ये बताओ कि मैं कौन कौन से पैटर्न्स मेरे ऐसे हैं जो मैं इग्नोर कर देता हूँ। उसके बाद चौथा सवाल हम पूछेंगे लेवरेज के ऊपर कि ग्रो होने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। तो बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट मी व्हाट शुड आई लर्न नेक्स्ट, या फिर बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट मी व्हाट बुक शुड आई रीड नेक्स्ट, या फिर बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट मी व्हाट यूट्यूब वीडियो शुड आई वॉच। और फिर आता है एक फाइनल क्वेश्चन एलिमिनेशन के लिए, बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट मी व्हाट शुड आई स्टॉप डूइंग, यानी तुम्हें जो भी मेरे बारे में पता है उसके हिसाब से मुझे ये बताओ कि अब मुझे और क्या नहीं करना चाहिए। जब आप ये सारे सवाल इससे एक बार पूछ लोगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपकी पर्सनल गैप फाइंडिंग मशीन रेडी हो जाएगी। अब चलो कुछ डेमो सवाल पूछते हैं इससे। व्हाट स्लोज माय प्रोग्रेस, मेरी प्रोग्रेस आगे स्लो क्यों हो रही है। तो ये कह रहा है कि तुम स्लो डाउन इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। तुम एक इंजीनियर हो, एक क्रिएटर हो, एक्सप्लोरर हो, एक फाउंडर हो, एक ऑप्टिमाइजर हो। ये बहुत ही फ्रेगमेंटेड फोर्स है। तुम ओवर इन्वेस्ट कर देते हो अंडरस्टैंडिंग में, रिफाइनिंग में और एक्सप्लोर करने में, जबकि तुम्हें रिपीटेडली पुश करना चाहिए एक पर्टिकुलर मार्केट में जब तक वो कंपाउंड ना हो जाए। योर इंटेलिजेंस क्रिएट ऑप्शनैलिटी बट ऑप्शनैलिटी इज करेंटली एक्टिंग एज रेजिस्टेंस टू योर कंसंट्रेटेड कमिटमेंट। मतलब इसका कहना यह है कि मैं बहुत जगह दिमाग मारता हूँ, मुझे एक जगह बहुत ज्यादा दिमाग मारना चाहिए। चलो और सवाल पूछते हैं। व्हाट आई एम वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन, तो ये कह रहा है कि मैं बहुत सारा टाइम वेस्ट करता हूँ रीस्ट्रक्चरिंग करने में आइडिया की, जबकि मुझे एक आइडिया को लेके मार्केट में जाना चाहिए। तो अब इससे सवाल पूछते हैं हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। व्हाट कैन आई डू टू गिव मोर टाइम टू माई सन, सो योर सन शुड फील इंक्लूडेड इन योर एम्बिशन नॉट कंप्लीटली अगेंस्ट इट। तो ये है एक पर्सनल गैप फाइंडिंग मशीन। अगर आप वीडियो के इस पॉइंट पे हो तो आपको मेरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को इस तरीके से सिखाया है कि उसे आप आज से यूज करना स्टार्ट कर सकते हो, और सिर्फ स्टार्ट नहीं कर सकते, आप उसे मास्टर भी कर सकते हो। वो वीडियो आपको यहाँ कहीं मिल जाएगी, उसे जाके जरूर देख लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग न्यू स्टफ।